तो दोस्तों अगेन सर आज के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा लौंडा युनची और फेन जूबी क्वार्टर फाइनल्स के अंदर में काफ़ी तगड़ी वाली फाइट कर रहे थे और फेन जूबी से वो नहीं हार रहा था, जिस वजह से फेन जूबी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था। और अब फ्रस्ट्रेशन में आके उसने अपना सबसे पावरफुल वार को इस्तेमाल किया, जो कि था फ्लेम ड्रैगन। और फ्लेम ड्रैगन को किसी एक अर्थ फेस मिस्टिकिज्म वाले के लिए भी रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, लेकिन युनची उसे सिर्फ अपने नंगे हाथों से ही रोक देता है, वो भी बिना स्वॉर्ड का इस्तेमाल किए। और ये देख के सभी लोग शॉक में आ चुके थे। ये देख के फेन जूबी इतना ज़्यादा शॉक में आ चुका था कि वो नीचे खुद गिर गया, जिस वजह से होस्ट नीचे आके अनाउंस कर देते कि युनची इस फाइट को अब जीत चुका है। लेकिन वहाँ पर फेन जूबी को ये बात हजम नहीं होती। वो पीछे से युनची के ऊपर में एक वार करता है, लेकिन युनची पहले ही समझ चुका था, तो वो अपनी तलवार से ही फेन जूबी के ऊपर में एक हमला करता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून खून हो जाता है। ये देखकर उसके जो एल्डर थे, यानी कि उसके मास्टर, उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और नीचे आके सीधा युनची के ऊपर में हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहीं पर मॉली कहती है कि अपने 10 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे बचते रहना, और वो काफ़ी देर से बचने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर उसके जो मास्टर थे वो भी गुस्से में आ जाते हैं और अपना फ्लेम ड्रैगन हमला को युनची के ऊपर में छोड़ देते हैं। लेकिन इससे बच पाना युनची के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तभी चू युचन वहीं पर आके उस फ्लेम ड्रैगन को रोक देती है और उसे फ्रोजन करके वहाँ पर तोड़ देती है और उसे समझाती है कि तुम ना यहाँ पर जो कर रहे हो वो गलत है। सभी लोगों ने देखा कि किसकी गलती थी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो चू युचन के ऊपर भी भड़क गया और वो समझाने लगा कि तुम्हारी जैसी सेमी फिनिश्ड मिस्टिकिज्म वाली लड़की मुझे समझाने आई है, और ऐसा बोलते ही वो उसके ऊपर में हमला कर देता है। लेकिन चू युचन उस हमले को आसानी से रोक देती है और उसके बाद वो अपना वार करती है उस एल्डर के ऊपर में, और वो एल्डर वहीं पर धराशायी हो जाता है। उसके बाद चू युचन वहाँ से चली जाती है और युनची उससे कई बार बात करने की ट्राई किया, लेकिन वो रुक नहीं पाया। और यहाँ पे स्काई बर्निंग सेक्ट से वो लड़का आके सभी के लिए माफ़ी मांगता है और तियानजंग मैनर के ओनर पर भी कहता है कि हम लोगों को माफ़ कर दे। तो तियानजंग मैनर का ओनर अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए उन लोगों को वो माफ़ कर देता है। और मुझे एक टाइम के लिए लग रहा था कि वो अपनी बीवी के दबाव में ऐसा कर रहा है, और इसके पीछे क्या राज है हम ये खुलासा करके ही रहेंगे। इसके बाद ही जो फाइट होने वाली थी वो थी शाओ फैमिली वर्सेस इमॉर्टल फ्रोजन क्लाउड सेक्ट, और दोनों के पास अपने लास्ट कॉम्पिटिटर्स ही बचे हुए थे, जिस वजह से दोनों के लिए इस फाइट को जीतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि शाओ फैमिली का वो जो लौंडा है वो काफ़ी आसानी से शा किंग को हरा देगा। लेकिन उस फाइट से पहले ही चू युचन शा किंग को बता चुकी थी कि शाओ फैमिली का वो जो लड़का है तुम उसे काफ़ी आसानी से हरा सकती हो, जिस वजह से तुम अपने फुल पोटेंशियल को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। और जब ये फाइट स्टार्ट होती है तो वो लड़का जितने भी अपने तीखे तीखे वार कर रहा था, तो शा किंग बस डिफेंसिव अटैक्स को कर रही थी, जिस वजह से सभी लोगों को लग रहा था कि वो लड़का आसानी से जीत जाएगा। और युनची को भी एक टाइम के लिए ऐसा ही लगने लगता है। लेकिन मॉली वहाँ पर बताती है कि ये लड़की चाहे ना तो सिर्फ एक ही वार में उस लड़की को धराशायी कर दे, क्योंकि एक तो इसकी 54 मिस्टिक वेन्स ओपन है, उसके अलावा इसके पास ग्लेज्ड हार्ट और एग्जीक्यूस्ट बॉडी भी है, जो कि ग्रेट 1000 ईयर्स के अंदर में सिर्फ एक ही बार अपीयर होती है। और ये सुन के युनची तो बिल्कुल शॉक में आ गया। उसके बाद ही वो लड़का जब अपना फाइनल वार करने वाला था शा किंग के ऊपर, तभी वो अचानक से वहाँ पर फ्रोजन हो जाता है और वो उस फाइट को हार जाता है। और उस फाइट के खत्म होते ही रात को युनची मॉली से पूछता है कि आखिर ये एग्जीक्यूस्ट बॉडी और ग्लेज्ड हार्ट है क्या। और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को तो पता होगा ही कि आखिर ये जो ग्लेज्ड हार्ट और एग्जीक्यूस्ट बॉडी है क्या, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस की वीडियो में पहले ही बता रखा है। और मॉली यहाँ पर बताती है कि ग्लेज्ड हार्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ माइंड एबिलिटी है, जिसके अंतर्गत इंसान चाहे तो किसी भी तरीके की टेक्निक को सीख सकता है, मिस्टिक पावर्स को कंट्रोल कर सकता है और तो और अपने माइंड के जरिए किसी भी स्पिरिट से बात भी कर सकता है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूस्ट बॉडी है उसके अंतर्गत इंसान को अपनी एक खुद की वर्ल्ड मिल जाती है, जिसके अंदर में वो इनफाइनाइट लेवल्स ऑफ पावर्स को स्टोर करके रख सकता है। एग्जीक्यूस्ट बॉडी होना एक तरीके का श्राप भी है और एक तरीके का वरदान भी। श्राप इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी अल्केमिस्ट को ये इस बारे में पता चल जाता है तो वो इस बॉडी के पीछे पड़ जाएगा और वो चाहेगा कि इस बॉडी को अपने पास रखे, ताकि वो किसी भी तरीके के मेडिसिनल आइटम्स को रिफाइन कर सके इस बॉडी के जरिए। और ये सब सुन के युनची मॉली से पूछता है कि क्या शा किंग यू को इस बारे में पता है। तो मॉली वहाँ पर कहती है कि नहीं, उसे शायद से इस बारे में नहीं पता, सिर्फ उसे लगता है कि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अपनी मिस्टिक वेन्स की वजह से। और इसके बाद एक सीन में हम लोग को दिखाया था कि एक बूढ़ा आदमी किसी मास्टर से बात कर रहा था एग्जीक्यूस्ट बॉडी के बारे में, और वो कहता है कि उसे एक मिल चुका है, यानी कि इस बात की खबर किसी और को अब लग चुकी है। और अब बारी आ चुकी थी सेमीफाइनल्स की। तो सेमीफाइनल्स में सबसे पहला फाइट होने वाला था युनची वर्सेस लिंग यीफंग। और इस फाइट के स्टार्ट होते ही लिंग यीफंग कह देता है कि मैं तो आपको बॉस बोलता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे यहाँ पे हार जाते हो तो मैं आपको बॉस बोलना बंद कर दूंगा। इसके बाद ही जब फाइट स्टार्ट होती है तो लिंग यीफंग अपना सबसे पावरफुल स्वॉर्ड को दिखाता है, जो कि पूरे तियानजन मैनर में 3rd रैंकिंग में आती थी, और उस स्वॉर्ड से वो काफी तगड़े तगड़े वार करता है युनची के ऊपर। लेकिन युनची सभी वार से बचने में खुद की टाइम को वेस्ट कर देता है। तभी अचानक से लिंग यीफंग एक तगड़ा वाला हमला करता है और सीधा अपनी तलवार को युनची के छाती के आर पार कर देता है, जिसके बाद युनची एक चीज़ तो समझ जाता है कि इस तलवार से मुझे कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद ही लिंग यून, जो कि लिंग यीफंग का बड़ा भाई था, वो उसे अपना सबसे पावरफुल वाला स्वॉर्ड को ट्रांसफर कर देता है ताकि वो युनची को आसानी से हरा सके। और जैसे ये फाइट कंटिन्यू होती है, ये एपिसोड हम लोग का वहीं पे खत्म हो गया। तो इस फाइट की पूरी डिटेल मेरी इस वीडियो में मिल जाएगी, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।